ऐसा उसको 1 घंटा क्लास लगाई। आप क्लास नहीं लगाए हो, क्या मैं की हाथ पांव लगाए हो। मार के झापड़ देखिए, बिना देखे मत बोला कर, समझी? बिना देखे मत बोला कर। आप हमारी ऐसी मम्मी हो, पहले चिल्लाते हो फिर बोलते ना बिना देखे मत मम्मी बोला कर, मैं मम्मी तुझसे पहले बात नहीं मम्मी पहले कूटी, फिर इसीलिए कूटी कि उनका चूड़ी टूटा करके, इसीलिए कूटी करके। मैं मारूंगा, सही में मारूंगी दोनों को पकड़ के। अगर झूठ बोला, वो झूठ बोला, तू झूठ बोली ना। हाथ में कैसे लगा तो? क्या? तो वो हाथ में लगना अलग है। वो हम दोनों को नहीं कूटोगे तो लगेगा कैसे? नहीं नहीं, मैं इसे सुबह सुबह झूठ मत बोला कर। मैं तो कुटा हुआ खा लेती हूँ। मेरे दिमाग खराब मत कर, तू बता रही हूँ। अच्छा तो सो जाओ ना, तो कौन बोला? सो जा, सोना और टहलने जाना सवाल वो नहीं है। अच्छा। दिमाग खराब मत कर, समझी? क्या करूँ? झूठा इल्जाम मत लगाया कर मेरे तो क्या करूँ तो? क्यों झूठा इल्जाम? तो देखिए क्या मैं मारी हूँ कि नहीं मारी हूँ? तो लगा कैसे? क्या कहाँ लग गया? वो उंगली पे। इसको कैसे लग रहा है? यहाँ पे अगर कहीं पर भी मैं आते समय किसी दीवार में अगर ऐसे ये हो गया होगा, मतलब कुछ भी करो तो मार दी। हाँ मार दी। हाँ। बता रही हूँ, मेरा मुंडा सनक रहा है। क्या सनक रहा है? मुंडा सनक रहा है। क्यों सनक रहा है? तू ज्यादा बोल रही है ना, इसीलिए। अच्छा, ये पापा क्यों छोड़ दिए पराठे? टाइम हो रहा है। पापा को भी चिल्लाई सुने, इसलिए छोड़ दिया। टाइम हो रहा था, सवाल चिल्लाना ही नहीं है, टाइम हो रहा था। मैं तो 7:50 को ही लाके दे दी थी। तो लाके दे दी थी, नहाने के लिए जाएंगे महाशय तब ना। महाशय को पूरा रात भर ये नहीं होता, सुबह उठ के ओए इधर आ तो बोले। हाँ क्या हो? ये यहाँ पे एक तो कांच वाले के पास जाना, और जाने को जैसे तखत के लिए हुआ था, ठीक है? 2 दिन तखत के लिए बोले, मैं तीसरे दिन पूछी तो बोलते मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। ऐसे ही कांच वाला हिसाब में। वेरी गुड। और सुबह सुबह उठ के आधा घंटा समझा रहे, मैं इसलिए नीचे आ गई। यहाँ पे ना एक तो कांच लगा लेंगे, यहाँ पर कांच लगा लेंगे, यहाँ पर कांच लगा लेंगे, यहाँ पर ये रख देंगे, वो कप वहां पे रख देना, ये सॉसर वहां पे रख देना, यहाँ पर ऐसे कर देना। उसके पास जाना, और परसों मेरे को समझा रहे थे, बोले तू जाना रसोई घर में, कांच सीधा सीधा मिलता है, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा कांच। पर कांच सीधा सीधा मिल जाएगा तो ड्रिल तो करना पड़ेगा ना। अरे मिल जाए काट के, वो लोग देख अरे अरे मैं देखी, पता है एक मैं दिखाऊंगी आपको, इंस्टाग्राम में आया था। वो क्या किया पता है? मस्त आयरन होल्डर, लकड़ी के 3 पीसेस लिए, उसको जोड़ा। वो दिखाऊंगी मैं कैसे जोड़ा है। जोड़ के मस्त आयरन होल्डर बना दिया। उसको दीवार पे आप लगा लो, आयरन को उसके ऊपर लगा दो, ऐसे बस ऐसे घुसा दो, जैसे चम्मच वगैरह रखते हैं वैसे ही आयरन को लगा दो। बाजू में ही उसके वायर लटकाने के लिए भी है, मस्त दिख रहा है। नीचे टेबल, ऊपर आयरन, बस बात खत्म। कुछ नहीं, बस नॉर्मल पूरा काम करने के बाद जो लकड़ियां छूट जाती है ना, उनसे ही बनाया है। बोले मैं मेरा कोई देख के, जो जिसका भी चैनल मेरा देख के जो है, मेरे को कोई ऑर्डर किया था, उनको बहुत पसंद आया, क्योंकि उनके दोस्त वगैरह लोग सब देखे उनके घर में कि ये आयरन होल्डर रखा है, तो मेरे को 15-20 का ऑर्डर दिया करके। वो कारपेंटर ही है, तो मेरे को 15-20 और ये आयरन होल्डर बनाने का ऑर्डर दिया करके। तो बोले किस लिए? तो बोले वो मेरे से खरीदेंगे, फिर वो अपना बेच देंगे उनको, और तो मैं 2-3 मैं अपने लिए रख लिया हूँ, और बाकी उनको 10-15 ठो बेच दूंगा करके। मस्त आयरन होल्डर है, बढ़िया सा, लकड़ी का है, नॉर्मल लकड़ी का। नॉर्मल लकड़ी जो दरवाजे का छूट जाता है ना, इतना सा, मतलब ये मेरा हाथ है ना, उसका 2 इंच बड़ा, दो हाथ को जोड़ दो उतना लंबा, दीवार पे लगा दो, बस बात खत्म। मस्त दिख रहा था। इसके घर में इतने गाने बज रहे हैं। मैं ना ये पूरा बनवाऊंगी इसका पूरा, लेकिन इधर का उधर का उसका रसोई घर का अगर लकड़ी का पार्टीशन अगर कर देंगे ना, सनमाइका का, वो तो तुरंत हो जाएगा। आपको कमरे को बंद नहीं करवाना, आपको छोटा क्यों करवाना उसको? अगर वो फाइबर शीट का अगर पार्टीशन कर दोगे तो डाइनिंग रूम और ये बन जाएगा, या स्टोरेज और ये बन जाएगा, आराम से स्टोरेज रूम बन जाएगा वहां पर। मैं तो वही बोल रही हूँ ना, पार्टीशन उधर उधर का रसोई। ये बीच का दीवार नहीं तोड़ना पड़ेगा आपको। नहीं, वही तो बोल, बीच का दीवार क्यों तोड़ना?
सिर्फ प्लाईवुड से अगर ये कर देंगे ना तो हो जाएगा। प्लाईवुड से भी कोई जरूरत नहीं है। जहाँ हनुमान जी लगे हुए हैं ना, वहीं से एक दीवार खड़ा करके, क्यों खड़ा करना? सुनो ना, दीवार अगर खड़ा करके ना, एक वहाँ दरवाजा पूरा ऐसे, मतलब एक दीवार खड़ा करके फिर उसमें बीच में दरवाजा, वो स्टोरेज रूम बन जाएगा आपके लिए आराम से। अंदर जैसे अपने पुराने घर में था ना, भगवान जी थे, और बाजू में जो है उसके ये था ना, अपन डब्बे वब्बे सारे रखने के लिए काला पत्थर लगाए थे, याद है ना? जैसे ये यहाँ भगवान जी, और यहाँ से पूरा ऐसे एल शेप में पूरा, मोबाइल ज्यादा हिला रही है। नहीं हिलाई हूँ मैं, पूरा एल शेप में जो है ये लगा हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, इकाल लिखे गया, एल शेप में पूरा काला पत्थर लगा हुआ था, वैसे ही आराम से बना, यहाँ स्टोरेज रूम बन जाएगा कि सारे डब्बे डुब्बे रखने के लिए। ये क्या सील जैसे कर रही है? और खा उसके पास से भुजिया। तेरे को पता है, तेरे को बेसन सूट नहीं होता, बेशरम फिर भी खाती है जाके। उसको ना क्रीमी हो गया जब वो बेसन खाती है उसको क्रीमी पकड़ता है। हाँ इसलिए मामा ऐसा करती है। हाँ, और गोल 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 देखे इधर आती इधर क्या खा के आई फिर से, उसके पास से भी खा लिया तू। मीठी पराठा खा के आई है वो। जाओ तेरे को ये मेथी पराठा खा के आई है। तो क्या है ये बोट चोर है। बोट चोर, गद्दी चोर, घर छोड़, गद्दी छोड़, हाथी चोर, घर छोड़, नहीं छोड़ पाएगी बेचारी। ये कब्जा करने वाली कब्जे वाली है। ये सबसे बड़ी कब्जाधारी है। कब्जाधारी। इसका कब्जा हटाओ, नहीं हटा सकते। कोटा कॉलोनी से इसका कब्जा हटाओ। हटाओ। दिल्ली में एक कब्जा ये करने वाले हैं, उनको भी लिखूंगी। हाँ, दिल्ली में एक जन है मेरे पहचान के, वो उसमें आते रहते हैं, वो सबसे बड़े ये है, नामधारी हैं, उनका नामधारी को उनको भी यहाँ रायपुर के काम सौंप दूंगी। इसका कब्जा हटाओ। मैं तो बोलूंगी ये हमारे रायपुर में से खाना कब्जा करती है। हाँ, खाना कब्जा करती है, लोगों का बिस्तर कब्जा करती है, खाना कब्जा करती है, रसोई घर कब्जा कर लेती है। रसोई घर में खासकर उसकी दीदी को जाने नहीं देती है। जैसे ही अगर उसकी दीदी गई, कल रात को पता है, कल पापा आए, मैं चटनी बनाई, उठ के देखी, ठीक है ये चटनी बना रही है करके नहीं आई। मैं चटनी बना के वापस आ गई फट से। उसके बाद गई मैं, पापा वहां पर सरसों तेल, लहसुन, उसके बाद पान पत्ता, पता नहीं क्या क्या निकाल के उसको क्या बोलते हैं, तेल में भूंज के उसको पान पत्ते पे रख के पैर पे लगा रहे थे। पैर पे उनका जो वो बाल तोड़ टाइप का हो गया ना, उसके लिए ये सब नाखून तोड़े हो। हाँ नाखून तोड़, तो उसके लिए सब कुछ कर लिए, वो उठी नहीं। पापा बोलते हैं इसको सिक्योरिटी के लिए रखे कि ऐसे घोड़े बेच के सोने के लिए रखे, पूरा अपने बिस्तर से आधा लटक के ऐसे सो रही है। उठी नहीं, पता है। पर जैसी पापा बोले छोटू इधर आ, मेरे को कपड़ा दे बांधने के लिए करके, मैं घुसी फिर पीछे पीछे उठ के आ गई। पापा बोलते अभी तक तो सो रही थी, वापस किया। मैं बोली मैं आई ना, घुसी ना अंदर। मैं बताई ना तेरे को, मैं रसोई घर में घुसती हूँ 4 बजे 4:30 बजे, ठीक है, 3 बजे भी घुसूं तो सोई रहती है 6 बजे तक। तू अगर आई तो 4 बजे, अगर 12 बजे भी उठी तो उठ जाएगी। हाँ, 2 बजे भी आई तो भी उठ जाएगी। वही तो। लेकिन दिन भर रात भर मैं अकेली रहूंगी, या पापा जाए या तम्मू जाए, कोई कुछ नहीं, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, घोड़े बज के सोएगी। लेकिन तू जैसे ही जाएगी ना तो तेरे पीछे पीछे आ जाएगी। वही तो, जैसे दल देव में क्या लेने आई है तू करके। हाँ, अजीब लड़की है ये, हाँ मांगने के लिए। फिर पापा बोलते तू क्यों आ गई, तो मैं बोली मैं किचन में घुसी ना, इसीलिए आई है करके। तो बोलती ये कौन सा तरीका है करके। मैं बोले आप देखना ना करके। मैं जब तक कपड़ा फाड़ के पापा के पैर पे बांध रही थी, तब तक वहीं बैठी रही। जैसे कपड़ा बांध के मैं भाग गई तो अब वो भी भाग गई। पापा मेथी के पराठा निकाल लिए, चटनी निकाल ली, सब निकाल ली, पर पापा के पीछे नहीं गई। चढ़ के अपने सो गई। जैसे मैं किचन से बाहर निकल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब लेके जाओ तुम अपना खाना करके। अगर तू लेके आती तो तेरे पीछे पीछे आ जाती। वो बैठी ना मेरा मेथी पराठा खाने रात को मेरे साथ ही, ऐसी चीज अलग ही लेवल की ये है। पता नहीं जैसे इनका तू उसको ना उसको अंदर रख, कर्जा करके बैठ
बैठी हूँ इसके खाने का टाइप का। हाँ, सबसे बड़ा कब्जाधारी है। नहीं जब कोई कर्जा लेके बैठता है ना, तो बेटा तू इतने बार सैलरी आया ना, मेरा कर्जा चुकाओ टाइप का। जैसे मैं खाना खाने बैठती हूँ, बेटा कर्जा चुकाओ टाइप का, थाली में से 2 बोलती है। 4 रोटी खा रही होगी तो 1 रोटी ये खाएगी, 3 खाई होगी फिर भी 1 खाएगी। मतलब 50% इसका हिस्सा रहता है। क्या आजकल उसी को हीटर को अंदर रख कर, हीटर को अंदर रख। बताओ, कल संक्रांति है, मेहंदी लगाना है कि नहीं? हाँ ठीक है, तू साधु बाबा बने रहे बस। हाँ, वो मम्मी को ना पसंद नहीं है, जैसे बाल गिरता है तो मुझे पसंद नहीं आता मुझे। तो कंघी कर ले। कंघी करने में आलस आता है। आलस आता है। पापा! ये देखिए, अब हम खा रहे हैं खाना। मैं तो नीचे बैठूंगी मम्मी। तू नीचे नहीं बैठेगी, इस पर इसीलिए बैठ रहे हैं। नहीं। उठता जाए। अरे यहीं पर खा लेना, मैं भी इसीलिए बैठी। दे दूंगी उसको 2-4 टोक मटर। नहीं, पर मैं जीरा फ्राई यहीं खाऊंगी। दाल अरे खा ले, मैं तुझे नीचे बैठना पड़ेगा। तो आपको कौन बैठने बोल रहा था? मैं भी नीचे बैठूंगी। मेरे से ऐसे नहीं खाया जाएगा ना, ऐसे सर टेबल के नीचे घुसेड़ के। कुछ नहीं, तो मैं कैसे खा रही हूँ? मेरी बाबू अच्छी बच्ची है। नहीं, वो चिल्लाएगी ना। खा ले, ऊपर बैठेंगे। लिया कर मेरी बात, लिया कर पर मेरी बात सुन ले। तो ऊपर का उखाड़ दूंगी। उखाड़ देना तो फिर नहीं होगा ना मेरे से, इसलिए तो बोल रही हूँ। कैसा नहीं होगा? मैं खा रही हूँ, तू कैसे नहीं खा सकती? आप बीच में हो, आप थोड़ा पीछे तो जाओ। मैं बैठू कहाँ? कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करके ठीक ये करवा लेती अपना काम। कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। कोई इमोशनल नहीं, पेशनल नहीं चल रहा है। बेबी इधर आ जा, तू खा लेते हैं। आजा, बैठो, कुछो। गुड गर्ल, नए प्रकार बना है, अब तू बैठ। गुड गर्ल। मुझे 1000 बार चिल्लाते रहेगी, ये करेगी, बाल बाल ये होगा। उसे जैसे ही खा लो। ये बढ़िया है बेबी, तेरे डर से क्या क्या नहीं करना पड़ता। चुच्चू, सही बात है। चुच्चू। उसका चावल अभी ठंडा हो रहा है। तेरा चावल ठंडा होगा, फिर उसके बाद तेरा चावल ठंडा होगा, तेरे को दूंगी। सुबह का मेथी का पराठा सबके यहाँ से छोटे 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 टुकड़ा टुकड़ा खा डाली। हाँ, उसके पास से, मेरे पास से, आपके पास से। सुबह बस पापा बच गए। हाँ, लुढ़क गई। हाँ, बस मेरे चप्पल भी लुढ़की है। पापा इसीलिए बच गए क्योंकि पापा खाए ही नहीं थे आज। हाँ, जल्दी जल्दी में चले तो गए। बीच में लुढ़की है, देख रहे हो? चोर कहेंगे। क्या क्या करना पड़ रहा है सही में, जिंदगी में पहली बार मैं ऐसे खा रही हूँ ऊपर, और ये भी ऐसे।